स्टूडेंट, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का लेक्चर 3। इसमें हम आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन के लिए, इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का इमेज फॉर्मेशन जो है हमें सीखना है। तो आइए हम एक एक करके सीखते हैं कि अगर पोजीशन क्या होगा ऑब्जेक्ट का, वैसे इमेज कहाँ मिलेगा। इस चीज का इमेज फॉर्मेशन हम आपको बताना चाहते हैं। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे आपको पहला केस हमने ले लिया है, और केस क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो उसका इमेज फॉर्म जो होगा एट द फोकस पे रियल इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज का होगा। इस बात को हमें समझना है डायग्राम में। तो आइए हम देखते हैं इसको डायग्राम में। सबसे पहले हम बता दें यहाँ पे कि हमें जो है यहाँ पे एक स्फीयर दिया हुआ है, स्फेरिकल मिरर है। हमें इसके थोड़ा सा पोर्शन को रखना है, इसीलिए हमें कनकेव मिरर का ये केस है और कनकेव मिरर के लिए लेना है। हमने इतना केस को जो है, इसीलिए हमने ये सामने रखा है स्फेरिकल मिरर, कि आप ये समझ में आ जाए कि वास्तव में हम ये कहाँ से बना रहे हैं। अब देखिए इस तरीके से हमारा ये कनकेव मिरर तैयार हो गया। हमने आप एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे, बिल्कुल जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा। यहाँ देखिए हमने यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस एक ले लिया। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे इसे। पोल P और इधर अभी जो स्फीयर था उसी का सेंटर यहाँ कहीं ना कहीं होगा। अब देखिए इसमें सबसे पहला जो कंडीशन है, किसी भी अगर यहाँ पे इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो इंफिनिटी ऑब्जेक्ट का क्या मीनिंग है, जैसे बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो सब्जेक्ट का, यहाँ कहीं भी उसके लिए पैरेलल नहीं आएगा उसका रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो हम कहेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। मान लिया कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है, तो इसमें से सो मेनी लाइट्स जो है आउट हो रहा है, बाहर निकल रहा है। लेकिन क्या हमें सभी लाइटों का इमेज तो दिखा नहीं सकते, और सभी लाइट तो इस मिरर पे पड़ नहीं रहा, लेकिन हम कम से कम एक लाइट तो इस मिरर तक लेकर आएंगे। और ये रहा, इस लाइट को हमने इस तरीके से दिखा दिया। जैसे कि अगर इसे थोड़ा सा और नीचे रखें तो ज्यादा सुटेबल होगा हमारे लिए। देखिए यहाँ पे अगर सोर्स है और यहाँ से लाइट जो है सीधे पड़ता हो, ये रहा। हमें पता है ये करता क्या है, तो करेगा क्या, इसको हम जैसे ये रिफ्लेक्ट मिरर पे इंसिडेंट होगा, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे कटेगा, ये रहा, इसका इमेज यहीं पे पॉइंट होता है। साफ साफ बोला गया, इमेज फॉर्म्ड एट ए फोकस रियल होगा, इन्वर्टेड होगा एंड पॉइंट साइज का होगा। तो हम दिखा रहे हैं कि यहाँ फोकस पे ही ये इमेज बन गया, और ये इसका सुटेबल डायग्राम आपको यहाँ पे मिला। अब बस इतना सा ध्यान रखिए, तो यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। क्या रहा कि अगर सोर्स कहीं भी इंफिनिटी से कोई भी लाइट आ रहा है, और ये जैसे ही मिरर पे इंसिडेंट होगा, रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे कट रहा है, हमने फोकस का भी डेफिनेशन बताया था, ऐसा ही है। तो जिस पॉइंट पे कट रहा है वही क्या हो जाएगा आपका, वहीं पे इमेज बन जाएगा। और वो कैसा इमेज होगा, एक तो रियल होगा यानी कि हमें कटते हुए दिखाई दे रहा है, दूसरा इन्वर्टेड यानी उल्टा, एंड पॉइंट साइज यानी पॉइंट के साइज का, उसका जो साइज होगा वो पॉइंट साइज का होगा। इस तरीके से हम पहला केस जो है आपके सामने रखें। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करते हैं और उसका इमेज देखते हैं कैसे बनेगा। हमने केस 2 के लिए एक नया स्फीयर लिया है कि आपको समझ में आ सके कि हम इस इमेज को कैसे बना रहे हैं। बिटवीन इंफिनिटी एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मीनिंग है कि ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं दिखना चाहिए। तो इसका इमेज जो बनेगा बिटवीन F एंड C, रियल, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट एंड इन्वर्टेड होगा। बिटवीन F एंड C, हमें इस डायग्राम में फिर से हम कोशिश करते हैं इसको। ये यहां से हमने क्या किया, इस पोर्शन को हटा दिया। ये हमारा जो रहा कॉनकेव मिरर, इसको हम कलर कर देते हैं। इसीलिए कॉनकेव मिरर भी एक स्फीयर का ही पार्ट है। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि स्फीयर का पार्ट है और इसका शेप किस तरीके से है। अब यहाँ देखिए हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस भी ले लेंगे। यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस कैसा होगा, तो बिल्कुल मिडिल
पॉइंट्स यानी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। इन्फिनिटी और सी यही हुआ, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। अगर ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रखते हैं, ओ और ए साइज इसका लेट कर लेते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से तो सो मेनी लाइट्स निकल रहे हैं, हमें एक रे को पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रखना है। एक रे को पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रखना है, तो कैसे हम दिखाएंगे? तो हमने ऐसे दिखा दिया, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा तो आपको पता है फोकस से कटेगा, हमने इसका रिफ्लेक्शन भी यहाँ पे दिखाया। इस बार एक रे को हम सेंटर से भी पास कराएंगे। ये रूल में होता है कि कम से कम 2 रे अगर हमारे पास रहेगा और जहां पर इंटरसेक्ट करता है वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो एक रे को आप सेंटर से पास कराइएगा तो ये रहा। इन 2 पॉइंट्स के कंसेप्ट से आप इजीली इमेज को फॉर्म करा सकते हैं। ये रहा, इसके बारे में ज्यादा स्टडी आपको करने की जरूरत नहीं है। कहा गया मेनली अगर इधर से भी अगर आप दिखाते तो यहीं पे कटता हुआ ये दिखाई देता है। आपने सी से पास करा दिया, देखिए ये कहीं ना कहीं कट रहा है, तो हमारा इमेज जो है यहाँ पे फॉर्म हो गया। इस ओ डैश ए डैश इस पॉइंट को हम लोग फोकस बोलेंगे और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ही आप इमेज देख सकते हैं कहाँ बना। हमने अपने तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं किया, केवल रूल को हमने अप्लाई किया कि एक रे जो है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और दूसरा सेंटर से पास कराया। हमें इमेज का पोजीशन तो पता चल जाएगा, और कनकेव मिरर है तो ये भी पता चल जाएगा कि ज्यादातर इसके पोजीशन पे इमेज जो है इन्वर्टेड ही बनता है, लेकिन साइज को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए हम यहाँ पे आपको समझाना चाहते हैं, बिटवीन एफ एंड सी बनेगा जो कि यहाँ दिखाई दे रहा है। दूसरा रियल होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट से छोटा है ये ऑब्जेक्ट, एंड इन्वर्टेड यानी कि उल्टा होगा। तो क्लियर है, ये केस भी हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसको भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट केस, केस 3। हमने फिर एक बार एक नया स्फीयर लिया और इस स्फीयर के वही करेंगे जो पीछे वाले केस में कर रहे हैं। मेनली हमें पता चलना चाहिए कि ये कनकेव मिरर भी एक स्फीयर का पोर्शन है। हम इतना पोर्शन जो है इसका हटा दिए, साथ में इसे कलर भी कर देंगे इधर सिल्वर, जिसे हमने आपको डेफिनेशन में बताया था। इसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस हम ड्रॉ करेंगे। ये रहा, ये गया पोल, सेंटर होगा कहीं यहाँ पे। अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रखते हैं, ये रहा, तो इसका इमेज भी सेंटर पे ही बनता है। ऐसा कैसे? देखिए, एक रे को पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रखते हैं तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? ये रहा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये फोकस से पास करेगा। एक चीज तो कंफर्म है कि अगर यहीं से अगर रे को हम जस्ट इस तरीके से ड्रॉ कर दे तो यहाँ पर जो है इमेज हमें बनता हुआ दिखाई दे दिया। ये रे जहां पे कटेगा वहीं इमेज बनेगा, लेकिन इतना से हमें साइज का नहीं पता चलता है, जिससे आप साइज को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इक्वल साइज का ये इमेज होता है। आप थोड़ा सा और इसे साइड में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस इमेज पे भी आप समझ सकते हैं, यहाँ दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम है, तो इसीलिए लिखा गया इमेज एट सी, यानी कि सी पे ही इमेज बनेगा। रियल सेम साइज एंड इन्वर्टेड यानी कि उल्टा बनेगा। उम्मीद करते हैं आप ये पॉइंट सीख गए होंगे। अगर नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, केस 4 में जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास लेके जा रहे हैं, इमेज का डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, इमेज मिरर से दूर जाते जा रहा है। देखिए कैसे, इस केस में भी हम वही वर्क करेंगे कि यहां से एक पोर्शन को हम हटा देंगे, जिससे हमें पता चल सके कि स्फेरिकल मिरर का ही पोर्शन है कनकेव मिरर। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बार बार ये मिरर आ रहा है, कहां से आ रहा है, इसका सेंटर कहां होगा, रेडियस क्या होगा। तो हमें उम्मीद है आप इस स्फीयर से समझ जाते होंगे कि वास्तव में हम इसे कहां से ला रहे हैं। ये रहा हमारा पोल। दूसरी बात, सेंटर इसका था कहीं ना कहीं इधर, और सेंटर और एफ के बीच, तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख लेते हैं। ऑब्जेक्ट रखते ही इसका एक लाइन जो है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रखिए, ये रहा। ये रिफ्लेक्ट करेगा तो कहां से कटेगा? तो ये तो फोकस से ही कटेगा ऑलवेज। दूसरा आप सेंटर से पास करा दीजिए। थोड़ा सा इसको
और मोड़ना पड़ेगा। यहां से ये रिफ्लेक्ट करेगा और एक पॉइंट सेंटर से पास करेगा, एक लाइन जो है सेंटर से पास करेगा। देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे कट गया और कटा तो इसका इमेज बन गया ओ ए, ओ डैश, ए डैश। इस बार हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि इमेज जो है सी से बाहर यानी दूर आ गया और ऑब्जेक्ट से बड़ा बनने लगा इमेज। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि बिटवीन सी एंड एफ इमेज फॉर्म्ड, बिटवीन सी एंड एफ अगर होगा तो इमेज फॉर्म रियल होगा, इनलार्ज होगा एंड इन्वर्टेड होगा। और कहां होगा इस बारे में हम कैसे लिखेंगे बताइए, इसको बताइए। बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल बिटवीन सी और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी बन सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं ये आपको भी केस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, केस 5। यहां पर भी देखिए इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज इंफिनिटी पे फॉर्म हो रहा है। रियल क्या लिखा गया है, रियल इन्फिनिटली लार्ज एंड इन्वर्टेड, यानी कि बहुत बड़ा। इसका मीनिंग है इन्फिनिटली लार्ज यानी कि बहुत बड़ा। ये देखते हैं कैसे पॉसिबल है। ये हमने फिर से इतना पोर्शन रखा, यहां पे इसको हम सिल्वर कर देना चाहते हैं। और एक लाइन जो है प्रिंसिपल एक्सिस, इस बार हमें ऑब्जेक्ट को एफ पे ही रखना है। ठीक है, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा एफ पे। एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा, और यहां से फोकस से पास कर जाएगा। दूसरे रे को आप सेंटर से पास कराइए। जैसे ही सेंटर से जाएगा, जैसे जाएगा वैसे ही लौट जाएगा, लौटेगा तो कुछ इस तरीके से। और ऐसा लग रहा है दोनों रे पैरेलल हो गए, तो पैरेलल हो गए तो इसका इमेज तो कहीं कटते हुए हमें दिख नहीं रहा है, तो हम कहेंगे इमेज कहां पे हो जाएगा, एट इंफिनिटी। इमेज कहां बन जा रहा है, एट इंफिनिटी पे बनेगा। रियल तो होगा ही, इनवर्सली इनलार्ज, इन्फिनिटली इनलार्ज सॉरी, एंड इन्वर्टेड यानी कि उल्टा। ये केस भी उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट केस यानी केस लास्ट, केस एक्स, बिटवीन द पोल एंड फोकस। इस बार पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया है, तो देखते हैं इसमें हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम बता दें, इतना पोर्शन को तो हम हटा ही रहे हैं बार बार, इसलिए स्फेरिकल पोर्शन का पार्ट है और यहीं से हमें कॉनकेव मिरर मिलता है। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि कॉनकेव मिरर मिलता कैसे है, आता कहां से है। उसके बाद हम प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं, जैसे कि हर एक डायग्राम में लेते आए हैं। ये पॉइंट पोल का हो गया। इस बार हमने फोकस पे रखा था, यहाँ पे सेंटर होगा इसका, तो फोकस यहाँ पे होगा। इस बार ऑब्जेक्ट को हम सी और एफ के बीच में रखना है, यहाँ पे। अब देखिए यहां से एक रे तो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस यहां गया और फोकस से पास भी करेगा, ये रहा। दूसरे रे को अगर आप सेंटर से पास कराते हैं, यानी सेंटर के पैरेलल ऐसे पड़ रहा है इस तरीके से, सॉरी ऐसे गया तो रिटर्न आएगा। रिटर्न आने से देखिए ऐसा लग रहा है कि इन दो डिस्टेंसों में गैप आ रहा है, तो ये तो कटेगा ही नहीं कहीं भी। अगर गैप आ रहा है तो इनफिनाइट पर भी मिलने का कोई चांस नहीं। तो इस केस में क्या करते हैं, इस लाइन को पीछे बढ़ाते हैं और इस लाइन को भी पीछे बढ़ाते हैं।
और यहाँ पे हमें पीछे कटते हुए दिखाई देता है, यानी कि इमेज हमारा यहाँ पे बना ओ ए डैश ए डैश ओ ए। कॉनकेव मिरर का यही एक केस है जहां पे इमेज जो है हमें सीधा दिखाई दे रहा है, यानी इरेक्ट दिखाई दे रहा है, साथ में बिहाइंड द मिरर है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर वर्चुअल इन लार्ज एंड इरेक्ट। लार्ज होगा यानी ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, और साथ में क्या होगा, क्या कहते हैं इसे, बिहाइंड द मिरर वर्चुअल होगा, इनलार्ज होगा एंड इरेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं आप ये कॉनकेव मिरर का केस समझ गए होंगे। अब हमारे पास केस रह जाता है कॉन्वेक्स मिरर का। तो हम लोग इस तरीके से कॉन्वेक्स मिरर का अभी एक एक करके केस देखते हैं। इसमें दो ही केस है, आइए देखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में भी हमने यहाँ पे एक स्फीयर रखा है और ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे हमने रखा है, यानी कि लाइट इंफिनिटी से आ रहा है। तो हम यहाँ पे इस पोर्शन को यहाँ से हटाएंगे। ऐसा क्यों? इस बार हमें इंटरनली कलर करना है। अगर इंटरनली कलर करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे इंटरनली कलर कर दिया, यानी आउटर सरफेस हमने इसका रिफ्लेक्टिंग रखा। जैसे वहां पे प्रिंसिपल एक्सिस लेते थे, यहां पर भी प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से आएगा तो उसका इमेज कहां बनेगा, सेंटर कहीं ना कहीं इसका होगा। हमने सेंटर की तो पता ही है आपको, जहां पे स्फीयर है, स्फीयर का सेंटर ही उसका सेंटर होगा। चलिए आइए आगे देखते हैं। अगर यहां पर ऑब्जेक्ट है, यहां सोर्स ऑफ लाइट है, तो यहां से अगर एक लाइट को ड्रॉ कर दें हम, लाइट जैसे ही ड्रॉ करेंगे नॉर्मल के अबाउट, नॉर्मल कहां बनेगा, यहाँ पे, यहां देखिए नॉर्मल तो ऐसे बनाया जाता है। सेंटर को यहां पे रखना पड़ेगा। अब देखिए यहां से क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, यहां रिफ्लेक्ट करेगा, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो इंफिनिटी से आते हुए ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बन गया, फोकस पे बन गया। उम्मीद करते हैं आप इस डायग्राम को समझ गए होंगे। ये नॉर्मल कैसे है तो आपको पता है, हमने कई बार केसों में डिस्कस कर दिया है। तो ये नॉर्मल से जैसे इधर मुड़ा, ऐसे तो रियल कटता नहीं है, इसमें पीछे बढ़ाने पे कटता है। तो यहाँ पे जो भी इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनेगा। तो इसीलिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो दिया गया है, इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एट द फोकस एफ, वर्चुअल होगा, ठीक है, पॉइंट साइज का होगा एंड इरेक्ट होगा, यानी कि सीधा होगा। उम्मीद करते हैं ये आपको केस बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आप इस डायग्राम को बिल्कुल अपने कॉपी में हूबहू बना लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम, और लास्ट पॉइंट, बिटवीन इंफिनिटी एंड द पोल। इंफिनिटी और पोल के बीच में रखा जाए तो क्या होगा। यहां पर भी सेम केस है, हमें यहां पे इस वाले पोर्शन को हटा देना है। हमने इस पोर्शन को हटा दिया और यहां पे इंटरनली कलर कर दिया। ठीक है, यहां से हम प्रिंसिपल एक्सिस भी ले रहे हैं, जहां पे ये रहा पोल, यहां कहीं भी रखेंगे तो वो इंफिनिटी और पोल के बीच में ही कहलाएगा। हमने यहां ऑब्जेक्ट को रख लिया जिसका नाम ओ और ए दे दिया। आपको रूल तो पता है, एक रे जो है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और दूसरा सेंटर से पास करा देना है। इसका सेंटर भी अभी डिसाइड कर लेते हैं। अभी एक रे जो है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कीजिए, ये रहा, यहां से ये रिफ्लेक्ट करेगा, यहां पे नॉर्मल हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। साथ में इसको पीछे बढ़ाने पे देखिए कहां कट रहा है, फोकस पे। बट इस बार इमेज यहां फोकस पे नहीं बनेगा, एक रे को हमें सेंटर से पास कराना है, तो हम डैश डैश से ही पास कराना चाह रहे हैं।
ये रहा, यहाँ पे कटते हुए दिखाई दे रहा है, तो हमारा इमेज यही बन जाएगा। और ये देखिए बिटवीन कहाँ बना, ओ डैश ए डैश। उम्मीद करते हैं ये रे डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इमेज के लिए आप जो बताइएगा वो बोलिएगा कैसा होगा। तो यहाँ लिखा हुआ है इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर बिटवीन फोकस एंड पोल। फोकस और पोल के बीच में बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, स्मॉलर एंड इरेक्ट बन रहा है। तो इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। साइन कन्वेंशन क्या होता है, उम्मीद करते हैं सभी के सभी केस आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हमने 628 केसों पे डिस्कशन किया, एक एक करके आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस यानी कि नया हेडिंग डालिए साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन साइन कन्वेंशन होता क्या है, एक्चुअली हमें साइन बताना है ऑब्जेक्ट का, इमेज का, फोकस का, इनका साइन किस बेस पे लिया जाता है। सबसे पहले तो हम एक इमेज बनाना चाहते हैं कॉनकेव का, जिसमें इमेज फॉर्म हुआ था, और वो कहीं पे भी हम ऑब्जेक्ट रख के बना सकते हैं। फिर हम उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सारा कुछ डिसाइड करेंगे, और जैसे भी बेस होगा डेफिनेशन का हम रखेंगे। हमने यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर बना लिया इस तरीके से, इसको हमने आउटर कलर कर दिया। प्रिंसिपल एक्सिस भी हम लेंगे यहाँ पे, सेंटर होगा कहीं ना कहीं इसका। कहीं भी अगर ऑब्जेक्ट हम रखते हैं, सबसे पहले ये रहा पोजीशन। हमने यहां से एक पैरेलल रे जो है ड्रॉ किया, ये फोकस से कटेगा, और एक रे को सेंटर से पास कराना है, हम आपको सिखा चुके हैं। यहां पे इमेज बनके आपका तैयार हो गया, तो डैश ए डैश ओ और ए, ये रहा पी पॉइंट। बाकी एफ और सी आप देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे कुछ चीजें लिखना चाहते हैं, जैसे कभी भी साइन देखना है आपको, तो हम लिखेंगे पहला पॉइंट ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द पोल। पहला, जैसे P से वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, P से O डैश इमेज डिस्टेंस, P से F फोकल लेंथ, साथ में P से C सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सेंटर डिस्टेंस। इन सबको रिप्रेजेंट करने का भी कुछ ना कुछ वैल्यू है। जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को U से रिप्रेजेंट किया जाता है, इमेज को V से किया जाता है, फोकल को स्मॉल f से, और PC यानी रेडियस R। आप ये चारों के चारों पॉइंट पता है। हम यहाँ बात करेंगे, अब हम आपको बता देना चाहते हैं यहाँ पे इनका साइन यानी पॉजिटिव और निगेटिव। हमने कहा ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द पोल, सारे डिस्टेंस को आपको पोल से मेजर करना है। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे पॉजिटिव किसे रखा जाएगा, निगेटिव किसे रखा जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो सबसे पहले हम बता दें आपको कि यहाँ से जो A से लेकर यहाँ M पॉइंट तक पॉइंट दे रहे हैं, A से M और P से O, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन हो रहा है। यानी कि अगर रे किसके सेंस में हो, बताइए आप, अगर रे के सेंस में हो, यानी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे क्या हो, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इसको लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इसी से कंपेयर करना है हमें।
और अपना, और ये क्या हो गया, अगर इधर कह दें डायरेक्शन अगेंस्ट इंसिडेंट रे, आप समझ सकते हैं, हम साइन उसी को पॉजिटिव मानेंगे जो डिस्टेंस हम इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ले रहे हैं। यानी कि P से O का जो डिस्टेंस है, देखिए P से O इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में नहीं है, अगेंस्ट है, यानी कि ये साइन निगेटिव होगा। दूसरी बात, P से O डैश, ये भी हम इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हैं, यानी ये भी साइन निगेटिव होगा। फोकस भी यहाँ पे निगेटिव होगा और रेडियस भी हमारा निगेटिव होगा। अब आपको लगता होगा कि सारा का सारा पॉइंट निगेटिव कैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे जितना भी हमने डिस्टेंस लिया है सभी पोल से लिया है और ये पोल के लेफ्ट साइड में ही आ रहे हैं, जो कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट है। अगर हमने जो लास्ट केस लिया था, अगर इमेज हमारा इस डायरेक्शन में हो और ओ डैश ए डैश की बात करें तो यहाँ पे पीओ डैश अगर होता तो इसका साइन जो है पॉजिटिव होता। क्यों ऐसा होता, ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है, इसीलिए हम चाहते हैं कि दूसरा भी हम आपको डायग्राम बना दे कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कि आपको समझ में आ जाए कि कैसे पॉजिटिव और किस तरीके से नेगेटिव लिया जाता है। तो आइए देखते हैं उसका भी। यहां पे हम कुछ इस तरीके से इसको इंटरनली कलर कर देना है और यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस भी ले लेंगे हम। ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखते हैं, यहाँ पे ओ ए, यहां से ये रहा इंसिडेंट रे, ये यहां से रिफ्लेक्ट करेगा, ऐसे पीछे बढ़ाया जाए, ये फोकस पे कट रहा, और यहाँ पे जो हम सेंटर की बात करते हैं यानी नॉर्मल का, जो सेंटर से पास करता है, ये रहा सी, यहां से हम एक सी को मिला देंगे, जिस पॉइंट पे कटा वही हमारा इमेज हो गया ओ डैश ए डैश। अब हम लिखेंगे P से ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल, तो PO ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और यहां पे निगेटिव होगा। क्यों ऐसा होगा, तो इंसिडेंट रे का अपोजिट डायरेक्शन में है, बट PO डैश इमेज डिस्टेंस, जो कि साइन इसका पॉजिटिव होगा। क्यों, ये देखिए P से O डैश यानी कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है। दूसरा P से F भी पॉजिटिव होगा, यहाँ पे P से C भी पॉजिटिव होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारा रूल समझ में आ गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन था ये, आपको इसमें समझ में आ जाना चाहिए। अब रह गई बात कि हमने U, V और F पढ़ा है, U, V, F पढ़ा है, तो यहाँ पे हमें क्या है, हमें यहाँ पे जानना है कि U, V, F में रिलेशन क्या होता है। तो इसका रिलेशन सबसे पहले हम लोग समझेंगे मिरर फॉर्मूला, इसे बोला जाता है मिरर फॉर्मूला। हेडिंग दीजिए हमारे साथ, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला है क्या, तो देखिए रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, और इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लिखा जाएगा, यानी कि 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। उम्मीद करते हैं आपको ये
कंडीशन ध्यान रहेगा, याद रहेगा। इसका डेरिवेशन आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। मिरर फॉर्मूला के बाद हम जो है मैग्निफिकेशन आपको समझाना चाहते हैं। मैग्निफिकेशन होता क्या है? मिरर फॉर्मूला सबको समझ में आ गया है, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखिए मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन क्या होता है? तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, लिखते जाइए साथ में। इट इज डिफाइंड एज the ratio of size of image to the size of the object. साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं और यहां पे लिखते हैं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी साइज ऑफ इमेज, जिसको hi से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहां हो जाएगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ho से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो रहा मैग्निफिकेशन। अब हमें इसका रिलेशन भी बताना है, तो रिलेशन कैसे बताएंगे? तो आइए इसके लिए डायग्राम देखते हैं और उसी से प्रूफ करेंगे। जैसे ले लिया हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, आप किसी और मेथड से भी प्रूफ कर सकते हैं। हम आपको इजी से इसी मेथड जो है यहाँ पे आपके सामने ला रहे हैं, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए। यहाँ पे अलग अलग डायग्राम के लिए अलग अलग मेथड हो सकता है प्रूफ का, लेकिन हम जो मेथड ले रहे हैं उस मेथड से भी ध्यान रखिए। यहाँ देखिए ये रहा पोल, हमारे पास ये रहा सेंटर, और साथ में यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं। हम कहेंगे इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, या चाहे तो इस केस को हम हटा भी सकते हैं। कैसे? यहाँ पैरेलल न डाल के सीधे हम पोल के सामने ही रख रहे हैं। पोल के सामने यानी कि एक रे को सीधे पोल के सामने रखा हमने, और दूसरे को सेंटर से पास करा दिए। ऐसे भी हो सकता है, सेंटर से पास कराएंगे, दो ट्रायंगल नहीं बनेगा। एक पैरेलल ले लो, ये रहा, अब ये फोकस से पास करेगा, कहीं ना कहीं ये इमेज जो है आपको बनते हुए दिखाई दे रहा है। ये HO और ये रहा HI, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल बनते हुए दिखाई दे रहा है। एक ट्रायंगल अगर P मान ले, OA, O डैश, A डैश, सिंपल सा OA ट्रायंगल कहेंगे इन ट्रायंगल, किसमें? OAP एंड ट्रायंगल O डैश A डैश P। आप यहां देखिएगा ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर है, बोथ ट्रायंगल और सिमिलर। और सिमिलर होने का क्या मीनिंग है? इनका साइड का रेशियो सेम होता है। तो हम कह रहे हैं HI अपॉन HO, यानी कि आप क्या लिख सकते हो? सबसे पहले ये ना लिखो, ऐसे लिख देते हैं OA डैश डिवाइडेड बाई OA इक्वल टू PO डैश डिवाइडेड बाई PO। नो प्रॉब्लम, रखते हैं इसको। HI साइन एक चीज और रह गया था, अगर एक्सिस के ऊपर है तो वो पॉजिटिव साइन रखता है, और निगेटिव है तो निगेटिव साइन होता है।
यानी कि अपोजिट साइड में। इस हिसाब से हम इनका हाइट ऑफ इमेज रखना है तो माइनस का अभी तो HI/HO कर देंगे हाइट में, इक्वल टू, यहाँ पे बात करें अगर माइनस भी होगा, यहाँ पे निगेटिव आएगा, और PO डैश यानी कि इमेज डिस्टेंस यानी कि माइनस का V, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस PO यानी माइनस का U। आप माइनस से माइनस काट सकते हैं। तो यहाँ पे आपका HI/HO जो आया वो किसके इक्वल आया, वो -V/U। ये माइनस इस साइड लेकर आ जाएंगे तो ये रिलेशन हो गया हाइट और डिस्टेंस में रिलेशन आ गया, और इसी को हम लोग मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप इस मेथड से मैग्निफिकेशन समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि जैसे कि अभी तक जो भी चीजें हम लोगों ने पढ़ा है, अभी इसका यूज नहीं पढ़ा हमने, तो यूज ऑफ कॉनकेव मिरर और यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हम आपको बता देना चाहते हैं कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। हम एक PPT इस्तेमाल करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इसका इमेज कहाँ, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। आइए तो हम उससे देखते हैं। सबसे पहले यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, सबसे पहले सेविंग मिरर, सेविंग मिरर क्या होता है, जैसे आप नाई के यहाँ जाते हैं सेविंग के लिए, वहां पे जो मिरर इस्तेमाल होता है वो भी कॉनकेव मिरर ही होता है। ऐसा क्यों कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है कि वहां पे जब आप सामने जाएं तो उसमें इमेज आपके साइज से बड़ा बने, जिसके वजह से उसे दिखाई स्पष्ट देने लगे। दूसरा, आप यहां देखिए, टॉर्चेज, सर्च लाइट एंड व्हीकल्स हेडलाइट्स, जो व्हीकल्स का हेडलाइट्स होता है वो भी इसी का बनता है। साथ में यूज बाय द डेंटिस्ट टू गेट द लार्ज इमेज ऑफ द पेशेंट इन टीथ। टीथ का पेशेंट, जो दांतों के मरीज होते हैं, उनको देखने के लिए देखिए किस तरीके से इस डायग्राम में रखा गया है, जिससे ये पता कर सके, इस दांत को देख सके क्लियर तरीके से, यानी इमेज यहाँ पे बड़ा बनता है जिससे डॉक्टर को बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। और लास्ट पॉइंट है, इन द सोलर फर्नेसेस फॉर द कंसंट्रेटेड हीट के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप दो चीजों को रखिए, सेविंग क्रीम और डॉक्टर वाला यूज आप ध्यान रखिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्लियर समझ में आ जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यानी कि यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। आप यहां से नोट कर सकते हैं साथ में, कॉन्वेक्स मिरर आर यूज इन, देखिए, व्हीकल्स एज द रियर व्यू मिरर टू द सी ट्रैफिक एट द रियर साइड। अब देखिए ये आपको डायग्राम कई जगह दिखाई दिया होगा, ये फिगर कि आपको कहीं कहीं देखे होंगे चौराहों पे लगा हुआ। इससे क्या होता है कि बहुत दूर तक का इमेज जो है इसमें बहुत छोटा बनता है, तो इजीली देखा जा सकता है, इसका व्यू ज्यादा होता है। दूसरा क्या है, यूज द डिवाइस टू चेक टेप इन द सोप। आप समझ सकते हैं, ये इस तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा, आप इसे नोट कर लीजिए और इसे ध्यान रखिए। उम्मीद करते हैं रिफ्लेक्शन का जो पोर्शन है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जो है रिफ्रैक्शन के लिए नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे 1 से 2 वीडियो में और ये कंप्लीट आपका एक्सरसाइज हो जाए। तो अगर आप लोगों को समझ में आया तो कृपया इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।